हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। दोस्तों, यूपी टेट की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि कब पीएनपी की तरफ से टाइम टेबल जारी किया जाए, जिसमें कि पूरी सभी तरह से सारी डेट्स क्लियर हो कि किस दिन आपका फॉर्म भरा जाना है और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, साथ ही साथ कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। और इसी के साथ इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कब आपका रिजल्ट आएगा, आपकी आंसर की कब जारी की जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या जो बैक प्रशिक्षु है वो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं, इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यूपी टेट 2021 के आयोजन, परीक्षा, कार्यक्रम या समय सारणी के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि, यानी आपका रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर 2021 यानी 7 तारीख से आपका दोपहर से रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो 25 अक्टूबर होगी। यानी आपको 25 अक्टूबर तक अपना फॉर्म भर लेना है। 7 से 25 के बीच में आप सभी अपना फॉर्म भर ले, बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि उसके बाद फिर परेशानी होती है, साइट भी बिजी रहती है लास्ट में जा कर के। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि आपकी 26 अक्टूबर है। इसी के साथ प्रिंट निकलवाने की अंतिम तिथि आपकी 27 अक्टूबर है। तो ये कुछ डेट्स हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जो यहाँ पर देखना है कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आएगी। तो हम वही चीज़ यहाँ पर ढूंढने वाले हैं कि आपकी आंसर की आने की तिथि यहाँ जो बताई गई है वो 2 दिसंबर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला यानी आपकी आंसर की को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि है 2 दिसंबर 2021। 2 दिसंबर को आपकी आंसर की आएगी, जिससे आप अपनी OMR शीट को मैच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको एक कन्फ्यूज़न था, मैंने देखा आपके कमेंट्स में कि आप पूछ रहे थे कि क्या मैम यूपी टेट की परीक्षा भी ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। तो आपकी यूपी टेट की परीक्षा में कोई बदलाव नहीं है, सेम पैटर्न रहेगा पहले के जैसा। आपकी परीक्षा ऑफलाइन ही होगी, वो सिर्फ आपका सी टेट में बदलाव किया गया है, जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन यूपी टेट का आपका ऑफलाइन ही एग्जाम होने वाला है। ये तो आगे से फिर चाहे जो परिवर्तन किया जाए, लेकिन अभी के लिए आपको ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देना है। इसके साथ ही जो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आंसर की में, तो उसके लिए यहाँ पर आप 6 दिसंबर तक अपनी जानकारी इस पर भेज सकेंगे वेबसाइट पर। इसी के साथ आपके रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल घोषित करने की तिथि हो गई 28 दिसंबर। यानी 28 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, कौन कौन क्लियर है नहीं है। तो ये 28 तारीख को आपको बिल्कुल 28 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ परीक्षा की तिथि तो आप पहले से जानते हैं, कई बार पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 28 यहाँ पर नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा 2 पालियों में, ठीक है। पहला पेपर होगा 10 से 12:30 बजे तक, और फिर जो अपर प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है पेपर 2, वो आपका 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। तो ये आपकी एग्ज़ाम की डेट हो गई। तो ये तो थी समय सारणी, टाइम टेबल, जो कि पीएनपी के द्वारा जारी किया गया है, किस दिन क्या होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या जो बैक प्रशिक्षु है, क्या वो इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25, ठीक है, 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर अंतिम तिथि है, और पीएनपी ने साफ साफ कहा है कि 22 तारीख तक आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर का। तो जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा वो सभी एलिजिबल होंगे यूपी टेट के लिए अप्लाई करने के लिए। इस लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आपका वैलिड होगा यूपी टेट का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट आने के बाद आपकी किसी विषय में बैक रह जाती है, तब आपका ये टेट का जो रिज़ल्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा,
ठीक है, ये आपका वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आप अपने उस बैक को क्लियर नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें, जैसे मान के चलिए किसी ने चारों सेमेस्टर पूरे किए हुए हैं, उनका किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो क्या उसका वैलिड होगा? वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, लेकिन वैलिड तभी होगा जब आपके सारे विषय क्लियर होगी, किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना हो, तभी आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे किसी भर्ती में बैठने के लिए, जब आपका क्लियर होगा पूरी तरह से। एक और बात दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डेट का इंतज़ार करते हुए, अगर मान के चलिए कि 22 तारीख तक आपका रिजल्ट आ गया और फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कि 22 के बाद हम फॉर्म भरें यूपीटेट का, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद, और फिर वेबसाइट कई बार बिजी हो जाती है, फॉर्म नहीं भरा जाता। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि देखिए, आपको एग्ज़ाम में बैठने से कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, भले ही आपका रिजल्ट आया हो ना आया हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने से मना नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है। बच्चे कई बार जो परसुइंग में होते हैं, जिनका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट भी नहीं हुआ होता, वो भी कई बार एग्ज़ाम दे लेते हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जहाँ आईडी उनसे मांगी जाएगी कि आप दिखाइए आपका 1 ईयर कंप्लीट है क्या, तो वहाँ थोड़ी सी उनके साथ बातचीत करने पर वो एंट्री दे देते हैं। वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर मान के चलिए कि और भी कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे दे सकते हैं आप। बाकी अभी का मैं ये क्लियर नहीं कह सकती कि इस बार भी ऐसा हो, लेकिन आपको भर लेना चाहिए पेपर 1 का तो कम से कम, तो उसके बाद फिर आपका कम से कम 1 बचेगा, रिजल्ट आते ही तुरंत आप उसके लिए भी अप्लाई कर लेना। फिर ये चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था पिछली बार, मेरे जानने वाले ही कई सारे बच्चों ने इसे अप्लाई कर दिया था जो कि परसुइंग में थे, उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन वो अपना एग्ज़ाम दे करके आए, क्लियर हुआ, लेकिन वो मान्य तो नहीं होगा जब तक कि आपका सारा सेमेस्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाते। भर्ती में तो तभी बैठ पाएंगे। और इससे आपकी एक और हेल्प हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ताकि अगर एलिजिबल ना भी हुआ तो आप अगले टेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपको आपके अंदर से फोबिया भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल फॉर्म भर लीजिएगा अपना, और ये पूरी जानकारी आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि सभी अपना समय से फॉर्म फिल करके पहले ही रखें। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे आप अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल से, उसके लिए अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आप अपना फॉर्म खुद भी भर सकते हैं। तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको मैं इस तरह से कोई वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें पूरी जानकारी होगी कि कैसे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज, इस अपडेट में इतना ही, बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।